हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इजी अस्थवा में। तो अभी हम विजन की करंट अफेयर शुरू करेंगे, है ना। इसमें कोई भी बेसिक नहीं लेंगे, जो चीज़ लिखा हुआ है सटीक आपके सामने रखेंगे। क्योंकि अगर आप विजन की करंट अफेयर पढ़ रहे हैं इसका मतलब श्योर है, 100% है कि आप विजन की करंट अफेयर कर चुके हो, ठीक है। या कर चुके हो या फिर मैं मान सकता हूँ आपका बेसिक ठीक ठाक है। तो बहुत ज़्यादा हम इस चीज़ पर जोर नहीं देंगे। बात क्लियर है ना। बहुत ज़्यादा हम जोर नहीं देंगे इस पर। और मैं समझ रहा हूँ कि आपका विजन का या जो भी मतलब कह सकते हो कि क्या बोल सकते हैं कि आपका बेसिक ठीक ठाक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। विजन करंट में हम जनवरी शुरू करेंगे। जनवरी से शुरू करके एक महीने के अंदर इसी जनवरी तक हम पूरा का पूरा हम 12 महीने के विजन करंट को कवर करेंगे। और एक एक फैक्ट कवर करेंगे, जो आप लिख लिख कर कंप्लीट करें वो हम एक एक फैक्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। चलिए स्टार्ट करें। तो हम जनवरी में देखते हैं, पहला हमारा है पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस है। तो पॉलिटी में देखेंगे पहला हमारा सहकारिता है। क्या है? सहकारिता है। आराम आराम से हम भी देख देख के पढ़ाएंगे, हम कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी है नहीं कि नहीं पढ़ाएंगे, हम देख देख के पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम पहला देखेंगे सहकारिता। सहकारिता है ना। तो सबसे पहले आपको देखना है, देखिए तो सबसे पहले आपको सहकारी आंदोलन, है ना। सहकारी, अच्छा सहकारी कहते किसको है ना। तो समान आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक समूह है सहकारी। सहकारी किसको बोलेंगे? तो बोलेंगे समान समान आवश्यकताओं वाले एक स्वैच्छिक समूह है। क्या भैया? एक स्वैच्छिक, ठीक है। समान आवश्यकताएं वाले क्या है? शैक्षिक समूह। आप देखिएगा, है ना। ये आपको मिलेगा सहकारी समिति क्या है इसमें भी, ठीक है। चलिए इसमें साझा आर्थिक लक्ष्यों का निर्धारित होता है। साझा आर्थिक लक्ष्य, ठीक है। इसमें साझा आर्थिक लक्ष्य होता है, जो भी इसे जुड़ते हैं उसमें साझा साझा आर्थिक लक्ष्य होता है। मतलब कि आर्थिक जो होगा उसमें बेसिकली पैसे कमाने की जरूरत है, और पैसे में जो हो उसको बंटवारा करते हैं। तो सबका है क्या है? समान आवश्यकताओं वाले स्वैच्छिक समूह है और साझा आर्थिक लक्ष्य होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे बोलता है कि न्यूज में क्यों है भैया? तो बोलता है न्यूज में जैसे गृह मंत्री, सॉरी गृह मंत्री प्लस सहकारिता मंत्री प्लस पीएम, इन तीनों मिलकर जो है एक अंतर्राष्ट्रीय मतलब संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष घोषित किया। संयुक्त मतलब ऐसे कर सकते हो, यूनाइटेड नेशन है ना, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना। ये 2025 को इसने अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशन अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ष 2025 को घोषित किया, इसलिए न्यूज में है, ठीक है। क्यों न्यूज में है? तो आपको बोलेगा यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी को 2025 को घोषित किया, ठीक है। और ये घोषणा कब हुआ? तो जून 2024 में हुआ। कब हुआ बच्चा? तो जून 2024 में। घोषणा कब हुआ? तो घोषणा हुआ जून 2024 में। कब हुआ? जून 2024 में घोषणा हुआ, ठीक है। और इसका क्या है मतलब, इसका मतलब वो क्या है, थीम क्या है? थीम क्या है? थीम आपका कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, ठीक है। कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड इसका थीम है। अब देखते हैं कि अच्छा इसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है इसका, है एम क्या है। तो इसका आपको एम देखने को मिलेगा सतत विकास में मतलब जागरूकता बढ़ाना, जागरूकता क्या करना? बढ़ाना, ठीक है। दूसरा इसमें देखने को मिलेगा विकास को बढ़ावा देना, विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। तीसरा इसमें है नीतियों का समर्थन करना। किसका? नीतियों का। हम देखेंगे नीतियों का समर्थन, है ना, समर्थन करना। उसके बाद नेतृत्व को प्रेरित करना,
ये कीवर्ड ध्यान देना, मेंस के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले जागरूकता बढ़ाना, लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाना है, सहकारी से भी कुछ पैसे कमाए जा सकते हैं, ये लोगों को इस बात की जानकारी देना, ठीक है। दूसरा इसमें है कि विकास, विकास है ना, विकास का सहकारिता पर आधारित इकोसिस्टम मजबूत करना, मतलब सहकारिता इकोसिस्टम, सहकारिता इकोसिस्टम क्या मजबूत करना, सहकारिता इकोसिस्टम क्या करना, मजबूत करना, ये इसको विकास कहते हैं। सहकारिता मतलब सहकारी का मतलब इकोसिस्टम क्यों मजबूत करेगा, इसलिए मजबूत करेगा, इसलिए मजबूत करेगा भैया देखो, सहकारिता इकोसिस्टम इसलिए मजबूत करता है कि इससे पैसे कमाए, गरीबी दूर कर की जा सके, बेरोजगारी मिटाया जा सके, है ना। उसके बाद नीतियों का समर्थन, सहकारी संस्थाओं के लिए कानूनी और नीतिगत सुधारों का समर्थन करना, ठीक है। उसके बाद नेतृत्व को प्रेरित करना, तो नेतृत्व क्या है कि युवाओं को इसमें शामिल करना, है ना, नेतृत्व को प्रेरित करने का मतलब युवाओं को शामिल करना इसमें, ठीक है। और इसका एम है, तो पहला एम है कि जागरूकता बढ़ाना, विकास को, है ना, इकोसिस्टम, सहकारिता इकोसिस्टम डेवलप करना, नीतियों का समर्थन करना, नीतियों का समर्थन करना और नेतृत्व को प्रेरित करना, ठीक है। देखो लेक्चर बड़ा बन सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसका आयोजक कौन है, तो कोपैक, आयोजक कौन है, अच्छा ये आयोजक कौन करेगा, कोपैक, आयोजक, आयोजक कौन है, कोपैक, कोपैक है ना, आयोजक कौन है, सहकारी संस्थाओं को प्रचार और बढ़ावा देने हेतु, है ना, समिति है, मतलब प्रचार करेगा, प्रचार करेगा और बढ़ावा देगा, है ना, क्या है, प्रचार करेगा और बढ़ावा देगा, ठीक है। इसके लिए एक समिति बनी है जिसका नाम है कोऑपरेटिव, इसका कोपैक का क्या है, कमिटी फॉर द प्रमोशन एंड एडवर्टाइजमेंट, सॉरी एडवांसमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कमिटी, कमिटी ऑफ द प्रमोशन, कमिटी ऑफ द प्रमोशन एंड एडवांसमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो ये आपका कोपैक है, इसको प्रचार करने का बढ़ावा देने की समिति है एक प्रकार का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, चलिए इसको मिटाते हैं, अगर आपको किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ठीक है। चलो मिटाना नहीं, इसी में ऐड करते ताकि आपको एक साथ स्क्रीनशॉट लेने में मदद मिले। अब देखते हैं इसमें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो गरीब वर्गों के हितों को ध्यान में करते हुए सदस्यों का समर्थन करना, है ना। देखो इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, देखो उद्देश्य क्या होता है ना, इसका मतलब गरीब और गरीब वर्गों के हितों को ध्यान में केंद्रित करता है, गरीब वर्गों के हितों को पूरा करता है, ठीक है। कौन कौन सा हित है ना, कौन सा हित है, तो आर्थिक हित होगा, ठीक है। मतलब क्या क्या हित हो सकता है गरीबों का, आर्थिक हित हो सकता है ना, आर्थिक हित हो सकता है ना। चलिए अब बोलते हैं इसमें संसाधन साझा करना, इसमें क्या होगा, संसाधनों का साझा करना, संसाधनों का साझा करना, संसाधन क्या करेगा, साझा करेगा, संसाधन में क्या साझा करेगा, जो भी मतलब कुछ कमाएगा, जो भी ऋण होगा, ऋण भी ले सकता है कोई, तो उससे जो ऋण मिलता है मतलब इसको जो ब्याज मिलता है, ठीक है, ब्याज मिलता है, जो पैसा कमाएगा वो क्या करेगा, संसाधनों को साझा करेगा, यही सहकारी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सहकारी आंदोलन। अब आते हैं सहकारी आंदोलन। सहकारी आंदोलन बोले सबसे पहले स्टार्ट किसने किया भैया, है ना, फर्स्ट टाइम किसने स्टार्ट किया, तो बोलता है सहकारी अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन, उदय आंशिक रूप से, हाँ, तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन के कार्यों के द्वारा हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मतलब इसका जो उदय हुआ अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, गठबंधन अलायंस, है ना, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के थ्रू ये स्टार्ट हुआ, है ना। और पहला इसको कौन स्टार्ट किया था, तो 1895 में, 1800 क्या है, 1895 में, 1800 इसका नाम है ईबी नील, ईबी नील प्लस एडवर्ड ओवेन ग्रीनिंग ओवेन ग्रीनिंग, ये स्टार्ट किया था, है ना, इवेनिल और ओवेन ग्रीनिंग ने स्टार्ट किया 1885 में, ठीक है। अच्छा सहकारी आंदोलन कैसे शुरू हुआ था, तो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के थ्रू शुरू हुआ था, है ना। और सबसे पहले इसको स्टार्ट किसने किया था, तो नील, है ना, ईबी नील और ओवेन ग्रीनिंग स्टार्ट किया था, ठीक है। अब देखिए नवंबर 2000, हाँ, भारत जो है ICA 2024 का आई इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का
नेतृत्व किया था? भारत, भारत किया था। कौन किया था? भारत। नेतृत्व करता कौन है? भारत। 2024 में कौन नेतृत्व किया था? भारत ही किया था। ठीक है, इस टाइप का हम। उसके बाद चलो, अच्छा ये इसका थीम क्या है? सभी सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है ना? सहकारिता जो कोऑपरेटिव जो है, सभी की समृद्धि का निर्माण करती है। ठीक है, सभी की समृद्धि के निर्माण करती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, यहाँ से फिर से रिवाइज करवा देते हैं, है ना? यहाँ पे देखो, समान आवश्यकताओं की शैक्षिक समूह है, समान आवश्यकताओं वाले शैक्षिक समूह है ना? साझा क्या है? साझा आर्थिक लाभ इसमें साझा होता है, आर्थिक लाभ साझा होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें? आर्थिक लाभ साझा होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखोगे कि मतलब जो इस चर्चा में क्यों आया, तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी 2025 में इसको अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी को घोषणा 2024 में हुआ था, जो वर्ष घोषित किया गया था। जो मतलब थीम क्या है? कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर सोसाइटी, इसका थीम है जागरूकता को बढ़ाना। इसका एम है जागरूकता को बढ़ाना, विकास को बढ़ाना, उसका नीतियों का निर्माण कर, नीतियों को समर्थन करना, नेतृत्व को प्रेरित करना। नेतृत्व का मतलब जैसे कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में बढ़े हो, है ना? तो सब एक दूसरे को मालिक होता है ना, सब एक दूसरे को खुद का मालिक होता है। ठीक है, तो नेतृत्व को प्रेरित करना, युवाओं को प्रेरित करना है। इसका आयोजक का कौन नाम है? कोपेक, है ना? कोऑपरेटिव ऑफ प्रमोशनल एंड एडवांसमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये कोपेक इसका प्रमोशन प्रचार भी करता है। ठीक है, प्रचार करता है, इसको बढ़ावा देता है। तो ये समिति, ठीक है। यहाँ पे अब हम थोड़ा देखेंगे उद्देश्य क्या है? गरीब वर्गों के लिए हितों को पूरा करना। गरीब वर्ग क्या करेगा? हितों को पूरा करेगा ना, गरीब वर्ग हित को पूरा करेगा। उसके बाद उद्देश्य ऐसा है तो संसाधनों का समान और साझा वितरण के फिलॉसफी पर आधारित है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे कि स्टार्ट किया फर्स्ट टाइम 1895 में इवेनियल ओवेन ग्रीनिंग ने स्टार्ट किया था। और यहाँ पे देखोगे वो 2024 में आईसीए के नेतृत्व कौन किया था? भारत किया था। ठीक है, कौन किया था? भारत किया था। और समृद्धि, हाँ, इसमें हमारा क्या? कोऑपरेटिव जो सोसाइटी कोऑपरेटिव सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है ना? कोऑपरेटिव सोसाइटी सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है। ये भारत का जब नेतृत्व किया था 2024 का, तो उसका लक्ष्य है। ठीक है, एक मिनट में चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट, है ना? नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या क्या है। तो अपन के पास है, बाइक में दिख तो नहीं रहा है बहुत ज़्यादा, चलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वर्तमान स्थिति की बात करें। अगर वर्तमान में क्या है भैया, तो वर्तमान में है, एक मिनट में इसमें ही बना देता हूँ यार, समस्या बहुत बड़ी है। यार चलो, मैं कैमरा ऑन करना भूल गया था, तो देखते हैं इसको, है ना? वो एक स्लाइड मेरा चला गया, बहुत उसमें कंटेंट था, मैं फिर से पढ़ा देता हूँ। ठीक है, चलो पहले इसको देख लेते हैं। सरकारी पहले में कुछ बोला गया कि देखिए भैया, सरकारी पहले हम कैसे कैसे करेंगे, तो संस्थागत समर्थन देखेंगे, है ना? तो कुछ ऐसा पहल लाएंगे कि हम संस्थागत के स्तर पर कौन सा पहल लाएंगे जो सहकारी समिति और भी मजबूत होगा हमारे देश में। तो पहला लाया गया कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। पहला लाया गया नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 2021 में लाया गया। इसमें बोला गया, देखिए भैया, सहकारी जो एरिया है ना, सहकारी एरिया जो मतलब कोऑपरेटिव एरिया है, और गरीबों की समृद्धि को हम बढ़ावा देंगे। ठीक है, कोऑपरेटिव एरिया जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है और जो गरीबी इसमें जुड़े हैं, उसको हम क्या करेंगे? उसको हम बढ़ावा देंगे। ठीक है, ग्रामीण समृद्धि को हम देंगे बढ़ावा। दूसरा इसमें लाया गया संस्थागत सुधार के लिए, एक संस्थागत सुधार के लिए लाया गया राष्ट्रीय सहकारी पॉलिसी। क्या लाया गया? राष्ट्रीय सहकारी पॉलिसी लाया गया, है ना? इस राष्ट्रीय सहकारी पॉलिसी में बोला गया, देखिए कि हम गरीबों की सहकार से समृद्धि तक का सफर, हम जितने भी चीजें होंगी उसको हम कवर करेंगे। बाकी डिटेल्स इसको नहीं कवर किया गया है, बस इतना लिखा गया कि एक थीम है सहकार से समृद्धि तक की जो हमारा लक्ष्य है उसको हम पूरा करेंगे। दूसरा हमारा लाया, देखिए भैया, कानूनी और गवर्नेंस संबंधी। क्या है? पहला संस्थागत समर्थन, दूसरा कानूनी और गवर्नेंस संबंधी। ठीक है, इसमें एक चीज लाया गया
कि बहुराज्य कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, बहुराज्य कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2023 लाया गया। इसमें बोला गया, देखिए भैया इसमें 3 काम हम करेंगे। क्या क्या करेंगे भैया? तो पहला बोलता है कि पारदर्शिता, गवर्नेंस को बढ़ावा देंगे और नीति को मजबूत करेंगे। क्या करेंगे? पहला पारदर्शिता को बढ़ावा देंगे, दूसरा गवर्नेंस को बढ़ावा देंगे और तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? हम नीति को और भी मजबूत करेंगे। किसमें? कानूनी और गवर्नेंस संबंधी चुनौतियों में। ठीक है। और इसमें कौन सा एक्ट लाया गया? इसके अंतर्गत बोला गया कि बहुराज्य कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2023 को लाया गया। तीसरा हमारे पास है भैया किसी आर्थिक और अवसंरचनात्मक विकास से संबंधित। तीसरा क्या है हमारे पास? पहले क्या है? तो आर्थिक और अवसंरचनात्मक विकास। तो अवसंरचना ही तो विकास करेगा भैया, तो इसमें अवसंरचना है बुलाया गया। बोला गया विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना लॉन्च किया गया और भी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको लॉन्च किया जा चुका है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो खाद्य संग्रहण है ना, सुरक्षा योजना, खाद्य संग्रहण सॉरी इसमें इस पायलट प्रोजेक्ट में खाद्य संग्रहण से सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा तक का सफर तय करेगा। मतलब भंडारण क्या करेगा? खाद्य भंडारण करेगा, उसे खाद्य सुरक्षा प्रदान करेगा। तीसरा बोलेगा मार्गदर्शिका योजना लाएगी। क्या मार्गदर्शिका योजना? इसमें क्या करेगा? तो बोला डेयरी और मत्स्य से संबंधित जितने भी सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, मत्स्य और डेयरी संबंधित जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको हम हेल्प करेंगे। क्या करेंगे? हेल्प करेंगे, बढ़ावा देंगे। चौथा हमारे पास है प्रौद्योगिकी और वित्तीय समावेशन। क्या है? प्रौद्योगिकी और वित्तीय समावेशन में बोला गया कि देखिए हम एक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस तैयार करें। क्या करें? राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस तैयार करें। और इसमें क्या करेंगे? इसमें करेंगे जितने भी एरिया हैं, जैसे किसी भी राज्य को डेटा की जरूरत पड़ेगा या किसी भी यूटी को डेटा की जरूरत पड़ेगा तो यहाँ से हम राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस उसको प्रदान करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो मतलब जितने भी राज्य हैं, मतलब जितने भी राज्य हैं और जितने भी यूटी हैं, है ना, अगर उसको सहकारी सोसाइटी से कुछ डेटा चाहिए था तो यहाँ से प्रदान कर सकता है। इसे सहकारी समितियों का डेटा प्रदान करना। ठीक है, ये हो गया सरकारी पहले। अब देखेंगे पेज नंबर 8 में, अब जाकर देखेंगे। अब जो पहले का जो छोटा उसको हम कवर करवाते हैं। ठीक है, चलिए हम बंद करने के बाद पहले लिख लेते हैं ताकि समय कम लगे। देखिए अब जहाँ तक छोटा आप देखिए पेज नंबर कितना? पेज नंबर 6 है ना। भारत की जो सबसे नीचे जाइएगा तो भारत की सहकारी समितियाँ सब स्टार्ट करिए। ठीक है। हाँ, तो भारत में कोऑपरेटिव सोसाइटी के इतिहास क्या है? तो सबसे पहले कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904 में आया। कब? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904 में आया। इसमें बोला गया कि है ना, ये एक्ट लाया गया। क्या बोला गया नहीं पता मुझे भी। तो वर्तमान में क्या? तो 27% कोऑपरेटिव सोसाइटी कहाँ है इंडिया में? पूरे विश्व का 27% कोऑपरेटिव सोसाइटी कहाँ है? इंडिया में। और हमारे इंडिया में टोटल पॉपुलेशन कितना जो होगा? 20%। जितने पॉपुलेशन इंडिया का उसका 20% कोऑपरेटिव सोसाइटी से इंडिया में जुड़े हुए हैं। और वर्ल्ड एवरेज कितना कोऑपरेटिव सोसाइटी का? 12 है ना। तो 12% हमारा बहुत ज़्यादा, 15% एक्स्ट्रा हमारे पास है। तो हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर बहुत अच्छा सवाल है। सिर्फ 3 स्टेट कौन कौन से हैं सबसे ज़्यादा जहाँ पे है कोऑपरेटिव सोसाइटी? महाराष्ट्र है, गुजरात, तेलंगाना है ना, तेलंगाना है। ठीक है। और एरिया कौन सा? तो आवास डेयरी और प्राइमरी सेक्टर है, इससे जुड़ा हुआ। संवैधानिक प्रावधान भी देखेंगे तो संवैधानिक प्रावधान में आपको देखना पड़ेगा। तो एक 97th जो कॉन्स्टिट्यूशन 2011 में हुआ है ना, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है ना, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है ना। 97 संविधान संशोधन। उसके बाद इसको जो है 19(1)(c) में जोड़ा गया। कोऑपरेटिव के थ्रू इसको मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। आप देखो इसको मौलिक अधिकार है, आप इसे भी देख लो अपना। ठीक है। उसके बाद जो है 43(b) में इसको जोड़ा गया है ना। मूल अधिकार डीपीएसपी के 43(b) में इसको जोड़ा गया है ना। तो चीज देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि 243 जेड से सॉरी कितना, जो 243 जेड टी तक, जेड से जेड टी तक इसका प्रावधान किया गया है। कुछ न कुछ ये जो है पंचायत से संबंधित है ना। तो इसे भी आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे भाग 9B में, कितना भाग 9B में, 9B में भी आपको देखने को मिलेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित
है ना, और संवैधानिक दर्जा इसमें जो जोड़ा गया ना कोऑपरेटिव सोसाइटी 9B में, तो ये चीजें। अच्छा, गवर्नेंस संरचना कैसी है, तो गवर्नेंस संरचना देखिए तो स्टेट का है, एक सेंटर का है, क्या है, एक सेंटर का है। स्टेट का है राज्य कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, और राज्य का है बहु राज्य कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना। ये प्रवेश संख्या कितना है, प्रवेश संख्या 43 है क्या, 44 है। इसके जो स्टेट कॉन्करेंट नहीं सेंट्रल लिस्ट है ना कि प्रवेश संख्या 44 में है, ये प्रवेश संख्या 32 में है ना। स्टेट लिस्ट के में जो 32 में प्रवेश संख्या में, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से प्रकार हैं, तो प्रकार देखते हैं इसको, तो हम प्रकार देख लेते हैं कि प्रकार में कौन कौन से। तो पहला उत्पादकता, उत्पादकता के स्तर पर मिलेगा, उत्पादकता कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन, उपभोक्ता कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन, ठीक है। आवास के स्तर पर मिलेगा कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन, ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग के स्तर पर मिलेगा, मार्केटिंग के स्तर पर मिलेगा कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन। उसके बाद कृषि से संबंधित मिलेगा, कृषि संबंधित कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन मिलेगा। ये प्रकार है इसका, है ना। तो प्रकार आप देख लिए, है ना। तो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन के प्रकार आपने देख लिए, तो यही फिर आपको ये था। उसके बाद हम इसका कुछ सिद्धांत देखते हैं, सिद्धांत, है ना। तो कौन कौन सिद्धांत है, तो सबसे पहले इसमें पहला सिद्धांत बोलता है कि सिद्धांत कौन का है भैया, सिद्धांत है क्या, तो सबसे पहले पहला सिद्धांत बोला, देखो भैया पहला सिद्धांत किसी सदस्यों को चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होगा, तो लोकतांत्रिक तरीके से सदस्यों का चुनाव, है ना, सदस्यों का चुनाव लोकतांत्रिक, है ना। ये आर्थिक साझा करेंगे, साझा पे आधारित होगा, है ना, आर्थिक साझा पे आधारित, सदस्यों की आर्थिक भागीदारी होगी, आर्थिक साझा भागीदारी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसमें देखेंगे स्वायत्तता होगी, स्वायत्तता होगी और स्वतंत्रता होगी, सदस्यों की स्वतंत्रता होगी और स्वायत्तता होगी। नेक्स्ट बोलता है शिक्षा प्रशिक्षण होगा, शिक्षा प्रशिक्षण प्लस सूचना, ठीक है। उसके बाद सहकारी संस्थाओं के बीच सहयोग होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बीच में, है ना, सहयोग होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बीच में सहयोग होगा। सामूहिक हित में सोचेगा सब, ठीक है। उसके बाद स्वैच्छिक से खुली सदस्यता होगी, ओपन मेंबरशिप होगा, ठीक है। चलो ये आपको यहाँ पे निपटा दिए, ये लास्ट वीडियो में पढ़ाए थे और इस थोड़ा सा गए थे कोऑपरेटिव बैंक में। तो अब देखते हैं इसको थोड़ा मिटाकर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। कोऑपरेटिव बैंक देखते हैं, उसके बाद ये मेंटेन हो जाएगा। देखते हैं कोऑपरेटिव बैंक क्या है, तो बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक, है ना। कोऑपरेटिव बैंक देखते हैं, है ना। कोऑपरेटिव में बोलते हैं कि वित्तीय संस्था, और क्या वित्तीय संस्था है, वित्तीय संस्था क्या है, एक वित्तीय संस्था है। कोऑपरेटिव बैंक क्या है, वित्तीय संस्था होगा। इसमें जो मतलब क्या प्रबंधक होगा ना, मतलब प्रबंधक वो क्या मेंबर ही होगा, जो प्रबंधक होगा कौन होगा, मेंबर ही होगा, प्रबंधक मेंबर ही होगा, है ना। उसके आरबीआई के रूल लागू होगा इस पर, ठीक है। कि कौन कौन से रूल लागू होगा, देखो बैंक विनियामक एक्ट 1949 में लागू होगा, और बैंक कानून एक्ट भी 1955 है वो भी लागू होगा इस पर, ठीक है। मतलब इसको रेगुलेट करने के लिए 49 में लागू होगा, और इस पर कोई प्रकार की कानूनी कार्रवाई होगा तो 1955 के थ्रू होगा, ठीक है। चलो बाद में प्रोडक्ट 1400, कितना 1400 कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कितना लगा 1400 कोऑपरेटिव सोसाइटी इंडिया में 1400 कोऑपरेटिव सोसाइटी है। और सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे ज़्यादा गुजरात में है प्लस महाराष्ट्र में, ठीक है।
सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी कहाँ मिलेगा? गुजरात और महाराष्ट्र में मिलेगा। सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी गुजरात और महाराष्ट्र में मिलेगा। ठीक है। अच्छा, महत्व क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी का? तो बहुत ज़्यादा महत्व है भैया। कैसे कैसे महत्व है, देखते हैं महत्व को। ठीक है, महत्व को देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का महत्व को देखते हैं। तो महत्व, तो पहला महत्व इसमें सामाजिक समन्वय को मजबूत करता है ना। सामाजिक समन्वय को क्या करता है? मजबूत करता है। जैसे कि आप कैसे मजबूत करेगा? जैसे अब जैसे आवास साकार योजना है ना, तो आवास साकार क्या करेगा कि क्या जो सरकार जो है ना, जो आवास योजना निकालती है ना, उसको लागू करवाने का काम करेगा। तो सरकार और जो जनता के बीच में जो ट्रस्ट है ना, वो बना रहेगा। ठीक है। तो सरकार मतलब जो सहकारिता जो है, वो समाज को समन्वय की ओर लेके जाता है ना, सरकारी पॉलिसी में जनता को विश्वास दिलवाता है। ठीक है। तो जो खाई है ना नीतियाँ और मतलब रेगुलेशंस के बीच में, वो खत्म करता है। ठीक है, ऐसे देख सकते हो। जो नीतियाँ, सरकार की नीतियाँ और जो क्रियान्वयन है, इसके बीच में जो गैप है ना, इसको बांटता है, खत्म करता है। समाज को सशक्त बनाता है। समाज को क्या करता है? सशक्त बनाता है। समाज को सशक्त बनाता है। ठीक है, समाज को सशक्त बनाता है। कैसे बनाता है? तो पहला, समान अधिकार देता है सबको। कोई भी बना सकता है भाई, अधिकार है ना। कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकता है, कोई इशू नहीं है। समानता का अधिकार देता है भाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई इशू नहीं है। कोई भी जुड़ जाओ। सौदेबाजी की शक्ति देता है। आप अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली हो ना, तो आप जाकर बोलो कि मेरा मतलब मार्केटिंग सौदा कर सकते हो कि हमारे पास इतना थोक है, आप ज़्यादा दाम में खरीद लो। ठीक है। उसके बाद नेतृत्व विकास। लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी खुद का मालिक होते हैं ना, तो नेतृत्व होता है कि भाई क्या करना है, कैसे बेचना है, तो नेतृत्व तो होगा ना। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में विधायक भी इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है, वो भी सिर्फ वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा। तो वित्तीय, क्योंकि आर्थिक साझा पे आधारित होता है ना, इसकी आर्थिक भागीदारी होती है इसमें, है ना, आर्थिक साझेदारी होती है इसमें। तो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा ही देगा। ठीक है। उसका धन संबंधी असमानता को कम करता है ना। तो धन संबंधी मतलब वित्तीय असमानता कर सकते हो। असमानता क्या कर सकता, कम कर सकता है ना। वित्तीय असमानता क्या कर सकता है? कम कर सकता है। गरीबी को कम कर सकता है। नैतिक मूल्यों को स्थापित करता है। कैसे वो नैतिक मूल्य स्थापित करेगा? नैतिक मूल्य कैसे स्थापित करेगा? तो नैतिक मूल्य स्थापित करेगा इसमें जो है, ये समितियाँ सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करेगी। कैसा रहेगा? समाज स्थिर रहेगा, लोग चोर डाकू नहीं बनेंगे, है ना। एकता होगा, विश्वास होगा, ईमानदारी होगा, सहयोग को बढ़ावा देगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, जब सब कुछ रहेगा तो क्या करेगा? चोरी क्यों करेगा? सहयोग करेगा। जब पैसा कमा रहा, सहयोग से पैसा कमा रहा, तो और सहयोग देगा। तो अब चुनौती क्या है इसका? तो चुनौतियाँ देखो भैया, चुनौतियाँ क्या है? सबसे पहले इसमें है कि सरकारी हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है। सरकारी हस्तक्षेप, है सरकारी हस्तक्षेप। राजनीतिकरण बहुत है। यहाँ तक कि वो जो प्रभुत्व होते हैं समाज में, उसी का दबदबा ज़्यादा होता है सरकारी समिति में। तो राजनीतिकरण इसमें वो होता जा रहा है। ठीक है। लोगों में जागरूकता की कमी है, जागरूकता कम है। इसे सरकार जो भी प्रकार के, जिस प्रकार के भी लाभ देती है, वो पहुंच ही नहीं पाता इसके लिए। तो जागरूक ही नहीं, पता ही नहीं है कि सरकार कौन सी पॉलिसी लाई है ना। तो जागरूकता की कमी, इसकी वजह से बहुत लॉस होता है। सरकार जो इंसेंटिव देना चाह रही है, जो इसके लिए पॉलिसी निकाली है, वो ले ही नहीं पा रहा है ना। तो क्या होगा? उसके बाद जागरूकता कमी के चक्कर में डूब जाएगा, क्योंकि सरकार के लाभ उठा नहीं पाएगा ये। उसके बाद देखते हैं, आंतरिक प्रतिद्वंदिता होती है। आंतरिक प्रतिद्वंदिता, ठीक है। आंतरिक प्रतिद्वंदिता, तो अंदर अंदर में लोग लड़ते रहते हैं, है ना। जो भी रीजन हो, लड़ते तो हैं, वो भी से लड़ाई तो हर जगह होगा। ये भी सीमित पहुंच और अक्षमता सदस्यों के बीच झगड़े और तनाव की सक्रिय भागीदारी को कम करते हैं। ठीक है, चलो। उसके बाद यहाँ पे सीमित पहुंच और अक्षमता,
पहुंच भी सीमित है इसका, कहाँ पहुंच पाता है, पहुंच भी सीमित है, वो भी सी बात है, पहुंच सीमित है, मार्केट में पहुंच ही नहीं पाते ये लोग, है ना। इन लोग व्यापारी को बेचता है, व्यापारी क्या करता है, उसको सस्ते दाम में खरीद लेता है। तो ये है क्षेत्रीय असंतुलन है, छोटी समितियां हैं, एकल एकल बहुउद्देशीय फेकस है, एकल उद्देशीय होता है, उद्देश्य होता है ना। उसके बाद क्या है, छोटी समितियां होती है, छोटी होती है समितियां, ठीक है। उसके बाद क्या होती है, क्षेत्रीय असंतुलन होती है, क्षेत्रीय असंतुलन, है ना, क्षेत्रीय असंतुलन होती है, छोटी छोटी होती है, एक उद्देश्य की होती है ना। तो इस टाइप का इसकी चुनौतियां हैं। और चुनौतियां देखें तो उसके बाद देखिएगा, परिचालन संबंधी चुनौती कमजोर होता है, ऑडिटिंग कम होता है ना। ऑडिटिंग सही से नहीं हो पाता यार, जो ऑडिटिंग सही से नहीं होता फिर लोग करप्शन करते करते एक दिन खत्म हो जाता है, खुद को खा लेते हैं लोग, तो ऑडिटिंग सही से नहीं हो पाता है, ठीक है। उसके बाद समन्वय की कमी होती है, लोगों को समन्वय नहीं कर पाता है ना, समन्वय की कमी होता है। समन्वय की कमी में दे रखा है कि अलग अलग स्तरों पर सरकारी समिति एक साथ काम करने में विफल है, अलग अलग स्तरों पर, एक छोटी गांव स्तर पे होता है, एक ब्लॉक स्तर पे होते हैं, बड़ी बड़ी समितियों से और उससे बड़ी समितियाँ होती हैं, तो एक दूसरे में समन्वय ही नहीं कर पाते हैं, है ना, एक दूसरे में समन्वय ही नहीं कर पाते, तो चीज़ें नहीं हो पाता है, ठीक है, इस टाइप का। उसके बाद कार्यात्मक चुनौतियाँ हैं,